नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, प्रणाम गुरुदेव। आप श्री के प्रवचन जब भी सुबह प्राप्य होता है तो मैं सुबह सुनता हूँ और सुनने के बाद न्यायक भाव की धारणा होती है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, क्या इसी भाव पर उपयोग एकाग्र करने का प्रयोग करना चाहिए? थोड़ी देर तक ये भाव टिकता है, बाद में विकल्प आ जाता है। यह अभिगम सही है? कृपया आप समाधान दीजिए। अगर यह शंका सुसंगत नहीं है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। निर्विकल्पता की दशा क्या निमित्त पर अधीन है? प्रफुल्ल, बड़ौदा। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। मैं ही ज्ञान का ज्ञेय हूँ, मैं ही दृष्टि का विषय हूँ और मैं ही ध्यान का ध्येय हूँ। ये जो मैं है, यह मैं ही न्यायक भाव है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति की विधि और मुक्ति की विधि में कोई अंतर नहीं है। जिसे दृष्टि में रख कर के मोक्ष के मार्ग पर प्रथम चरण आगे बढ़ता है, इसी न्यायक देव के आश्रय से, इसी न्यायक देव पर दृष्टि करके अनंत काल तक निराकुल शांत अवस्था टिककर रहती है। इसलिए ये जो भाव शुरू हुआ है कि निरंतर चैतन्य तत्व विचार, न्यायक भाव का विचार, जैसा कि ये कहा कि सुबह सत्संग सुनने के बाद ये विचार चलता है, ये चिंतन चलता है।
मैं न्यायक भाव हूँ। क्या इसी भाव पर उपयोग एकाग्र करने का प्रयोग करना चाहिए? ये जो भाव उत्पन्न होता है उस भाव पर उपयोग एकाग्र नहीं करना है, क्योंकि ये भाव स्वयं विकल्प है। मगर इस भाव में भी जो भाव है वही न्यायक भाव है, जिस पर उपयोग एकाग्र करना है, और वो भेद विज्ञान के बिना संभव नहीं है। जैसे जैसे भेद विज्ञान हो, पर से हट करके स्वयं की ओर आना। सत्संग में ये सुना कि मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं, मगर ज्ञायक देव का भाव क्या? ये ज्ञायक देव ये सुनते ही पर द्रव्य और प्रभाव से न्यारेपने का एहसास होता है। जितने दूरवर्ती पदार्थ है उन दूरवर्ती पदार्थों में जैसे तुम्हें दिखता हो कि वहाँ जो बाहर के पर पदार्थ है, उन पर पदार्थों के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो मेरे बारे में नहीं। ऐसे ही विकारी भावों की उत्पत्ति के काल में जब कोई उन भावों के बारे में कहे तो भी ये जागृति कि ये मेरे बारे में नहीं, इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। जैसे आपके घर में टेलीविज़न है और टेलीविज़न के प्रति आपको इतना रस है, रुचि है, एकत्व ममत्व है, मगर जो जिनवाणी माता की पुकार सुनी, चैतन्य की पुकार सुनी, और उस समय कोई मेहमान तुम्हारे घर पर आए, मेहमान ने आकर के उस टीवी की तारीफ की कि आपका टीवी तो बहुत सुंदर है, इतना बड़ा, इतना सुंदर टीवी मैंने कहीं नहीं देखा। जब ये तुम सुनते हो उस समय तुम्हें कभी कभी ये विचार भी आता है कि ये जो टीवी की बात चल रही है, ये टीवी मिला कैसे? ये तो कोई कर्म के उदय का परिणाम है, ये कोई कर्म के फल है कि जिसकी वजह से ये टीवी मिला, और कर्म के उदय से मिलने वाले की तारीफ हो रही है। जो कर्म के उदय के निमित्त से मिला उसकी तारीफ हो रही है। मैं ये कहता हूँ जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हो, उन विकल्पों में ये जागृति, जब भी तुम्हें ये सुनाई दे कि आपको चैतन्य की पुकार सुनने के भाव आते हैं, सचमुच आप बड़भागी हो, धन्य भागी हो। ये सुनकर के आपके अंतर में यही तत्व विचार चले कि जैसे कर्म के उदय से टीवी मिला, ऐसे ही कर्म के उदय से ये शुभ भाव भी मिला। मैं शुभ भाव पाने वाला नहीं, शुभ भाव मिला है। मिला है का अर्थ है सिर्फ संयोगी भाव के रूप में है। जैसे टीवी संयोग के रूप में, ऐसे ही ये शुभ भाव संयोगी भाव के रूप में। इसलिए ज्ञानी की जो धारा चलती है वह धारा इतनी सहज है, एक समय के लिए भी अपने मार्ग से किसी और मार्ग पर यात्रा नहीं होती। कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले भावों में मेरी यात्रा नहीं है, ये जागृति। इसलिए वह धारा ज्ञान की बनी रहती है ज्ञान में, और कर्म की धारा कर्म में। इसलिए ये भेद विज्ञान, न्यायिक भाव की पहचान के लिए क्या करना है, कैसे प्रयोग करना है? आपकी शंका है, इसी भाव पर उपयोग एकाग्र करना चाहिए। उपयोग एकाग्र करने से उपयोग एकाग्र नहीं होता। जैसे जैसे ये तत्व विचार होता है, तत्व विचार करते करते अहोभाव बढ़ता है। जो सुना, जो पढ़ा, उसका अंतर में एहसास होता है। एहसास होता है, अनुभव नहीं।
उसका अंतर से एहसास होता है कि बात तो कुछ ऐसे ही। जिनके मुख से सुना, शुरुआत तो ऐसे ही होगी, उससे एक प्यास बढ़ेगी, रोज रोज इस बात को सुनकर के फिर प्यास बढ़ेगी। अब जो विचार आ रहा है वो विचार न्यायक भाव का विचार नहीं है। अभी जो विचार आता है वो न्यायक भाव के बारे में सुना था, वो सत्संग में उसका विचार है। इसके बारे में थोड़ा समझ लें। जैसे एक व्यक्ति अमेरिका जाकर आया और अमेरिका से वापस लौटने के बाद में वह व्यक्ति अमेरिका के बारे में आपको कुछ कहता है। आज सुबह आपने उसके मुख से अमेरिका के बारे में सुना और फिर आपको कोई भी काम करते समय वो व्यक्ति के वचन याद आते हैं और कोई आपसे पूछे कि आज पूरे दिन भर आपको कैसे विचार रहे, आप कहते हो मुझे अमेरिका के विचार रहे। अमेरिका के विचार नहीं, अमेरिका के बारे में जो सुना था सुबह उसके विचार रहे, क्योंकि अमेरिका का तो अनुभव ही नहीं, सिर्फ सुना है। जब तुम्हें अंतर में ये तत्व विचार चलता है कि मैं न्यायक देव, वह न्यायक देव का भाव ही नहीं पता। उस समय तो वाणी में जो सुना था बस उसी का विचार है, मगर ये विचार व्यर्थ नहीं है। इन विचारों से ही तो सत्य की अनुभूति होती है। वह कैसे कि जब पूरे दिन भर आपको यही विचार रहा, इन्हीं विचारों के कारण आपके अंदर में वो एक पिपासा बढ़ती जाती है, एक तड़प बढ़ती जाती है। अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, अब मैं कैसे भी करके प्रत्यक्ष स्वयं के अनुभव से अमेरिका का अनुभव करूं। और जब ये अंदर में ही अंदर में वो प्यास बढ़ती है और तब जो स्वयं का साक्षात व दर्शन वहां जाकर के जो हुआ और उसके बाद जो विचार चलेगा वह फिर विचार, वो जो सुना है वह जो देखा, उन दोनों में भेद देखेंगे कि सुना था वो बिना अनुभव का था और सुनकर के जो विचार चला उस विचार से अनुभूति नहीं हुई। उन विचारों से ऐसा होता है भगवान, उन विचारों से अंतर में एक प्यास बढ़ती जाती है। फिर जो जो भी रोज रोज सुनते हैं उसका प्रयोग भी करते हैं कि विकल्प दुख रूप है, विकल्प में मैं फैला नहीं, राग द्वेष के विकारी भावों में मेरा फैलना नहीं। तब तुम ऐसे ही मुक्त स्वयं को अनुभव करोगे, तब तुम दिगंबर होगे, तब तुम दिगंबर होगे। दिगंबर होने का भाव यह है कि राग की चदर तुमने नहीं ओढ़ी, तुमने द्वेष की चदर नहीं ओढ़ी, क्रोध मान माया लोभ के विकार के भावों की चदरिया तुमने नहीं ओढ़ी। ऐसी ये चैतन्य की नग्नता, ऐसा ये चैतन्य का निरावरण, किसी भी प्रकार के आवरण के बिना प्रत्यक्ष स्वरूप, और ये प्रत्यक्ष स्वरूप उस स्वरूप में ही अनुभव में आता है। इसलिए ये कहा ज्ञान से ज्ञान अनुभव में आ रहा है, विकार नहीं। विकार का रस मिटने पर वहाँ ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है। जिज्ञासा हुई है, अनुमोदना करता हूँ आपके इन तत्व विचारों की। थोड़ी देर तक ये भाव टिकता है, बाद में विकल्प आ जाता है। थोड़ी देर तक ये भाव टिकता है, बाद में विकल्प आ जाता है। यहाँ भूल हो गई, बाद में विकल्प आ जाता है ऐसा नहीं। ये जो थोड़ी देर तक भाव टिकता है ये कहते हो, ये भाव भी विकल्प है। विकल्प बाद में नहीं आता, क्योंकि निर्विकल्प से विकल्प थोड़ी आया, ये भी तो एक विकल्प है। उन विकल्पों को भी कर्म के उदय का परिणाम जानो, उसमें भी उपादेय बुद्धि न हो। इसी के बल पर तो उदासीनता और निर्लेपता प्रकट होती है। उन भावों का भी वह साक्षी होता है। उन भावों का साक्षी, उसका भाव यह है, जहाँ अपनी ध्रुवता का विचार चले भगवान, चैतन्य की नित्यता का विचार जब चले, इस चैतन्य की नित्यता के ऐसे विचार में फिर भाव उत्पन्न हुए। वो बीते हुए भाव है, वर्तमान में नहीं, बीते हुए भाव।
बीते हुए भाव, और बीते हुए भाव उसका स्वीकार करना आसान है। वर्तमान में जो भाव उत्पन्न होते हो, वर्तमान के भावों से भेद विज्ञान वो अनुभव से हो। जैसे कि सुबह तुम्हें क्रोध आया और दोपहर में तुम्हारे अंदर विचार चल रहा है कि जो क्रोध का भाव आया वो मैं नहीं हूं, वो तो विकार है, मैं चैतन्य हूं। ये आसान है, ये विचार हो सकता है अज्ञानी को, मगर जिस समय विकार उत्पन्न हो उसी समय ये भेद विज्ञान ये ज्ञानी को ही होता है, ये अज्ञानी को नहीं होता। उसी समय भेद विज्ञान, एक समय बाद में नहीं, उसी समय भेद विज्ञान। और बाद में होता है उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है। जैसे कि मैं आपको कहूं, अभी मैं आपको एक बात कहूं कि तुम पापी हो, तुम हत्यारे हो, तुम चोर हो, तुम लुटेरे हो। ये बात जब मैं कहता हूं आपको झटका लगता है। और मैं ये कहूं कि तुमने पिछले भवों में इतनी चोरी की, इतने पाप किए हैं, उसमें इतना झटका नहीं लगता। उसका कारण है कि भूतकाल का जो प्रसंग है वो हमें ऐसा ही लगता है क्योंकि निकटता वर्तमान से है। कल आपने जो गाना गाया था और आज जो गाना गाया, मैं ये कहूं कि आज से बेहतर गाना कल का था तो भी दुख लगता है। वो कल गाने वाले कोई और नहीं, वह आप ही थे, मगर हमारा जो ज्यादा कनेक्शन है वो वर्तमान के साथ में है। भूतकाल में हुआ वह कोई और, वह मैं नहीं, वर्तमान में। तो मैं ये कहता हूं कि भूतकाल का स्वीकार करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने भूतकाल में अनंत कर्म बांधे हैं। अनंत कर्म सुनने को तैयार होते हैं, मगर कोई चोर कहे तो सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो वर्तमान की बात है। और वर्तमान में जो पाप है उसको सुनने की तैयारी में बहुत मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। और वो पुरुषार्थ ज्ञानी को है कि वर्तमान में ये राग का विकल्प उत्पन्न हुआ और ये विकल्प मैं नहीं, ऐसा भेद विज्ञान ये वर्तमान में हो सकता है। थोड़ी देर तक ये भाव टिकता है, बाद में विकल्प आ जाता है। मंद विकल्प और तीव्र विकल्प, शुभ विकल्प और अशुभ विकल्प, ऐसा हो सकता है। वरना तो निर्विकल्प अनुभूति होगी। निर्विकल्प अनुभूति, विकल्प को लेकर के ज्ञान न्यायक को मिलता नहीं। ज्ञान की न्यायक के साथ मुलाकात होती है, कोई आवरण नहीं, निरावरण, कोई बीच में पर्दा नहीं, ऐसा निरावरण। इसीलिए तो इसे मौन कहा। ऐसी वह मौन की दशा है, क्योंकि विकल्प जो चलते हैं वो विकल्प को छोड़ू, विकल्प से छूटू, ऐसा नहीं। मैं चैतन्य हूं ऐसा जहां तत्व विचार चलता है, और इन तत्व विचार से जितने भी विकल्प, इसलिए तो उस समय समयसार पास में पड़ा रहता है, शास्त्र पास में रहता है। मगर इस शास्त्र से मैं अपना ध्यान हटाऊं और भगवान में अपना ध्यान आत्मा में ले जाऊं, ऐसा विकल्प नहीं आता। जैसे समयसार से ध्यान हटाकर आत्मा में ले जाऊं, ऐसा भाव नहीं आता है ना, ऐसे ही विकल्प से ध्यान हटा करके अपने में लीन हो, ये भाव भी नहीं आता। सिर्फ चैतन्य का चिंतन चलता है, और वो चिंतन लक्षण से, ज्ञान से। मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य, ये ज्ञान से, मगर इसकी निरंतर तत्व विचार की तैयारी। अभी कहाँ भूल होती है, विचार तो चलता है मैं चैतन्य, मगर अनुभूति क्यों नहीं होती? एक ही कारण से कि तुम पानी को आग पर रखते तो हो, मगर भाप बनने से पहले ही तुम उतार लेते हो, फिर ठंडा होता है। किसी ने कहा था 5 मिनट तक पानी तुम आग के ऊपर रखो, भाप बन जाएगा, हवा हो जाएगा, और तुमने 4 मिनट तक रखा,
और हवा नहीं, फिर उतार दिया, और फिर तुमने दूसरी बार जब रखा तो 2 मिनट रखा, और तुमने कहा 5 मिनट तो हो गई। नहीं, लगातार पानी भाप होने से पहले उतार मत लेना। ये चैतन्य तत्व विचार निर्विकल्प अनुभूति तक न पहुंचे तब तक ये विचार चलता रहे। इसलिए तो चैतन्य तत्व विचार को मैंने आप ज्ञान दीपकों के लिए प्रधान कहा, इसे ही प्रधानता दी, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं। इसलिए कहा, हे ज्ञान दीपक, श्रद्धा होते होते रह जाती, पानी भाप होते होते रह जाता। ऐसा ही हुआ। ज्ञान को मुख्य कर, चैतन्य को मुख्य कर, तत्व विचार जानना हो रहा है, मगर ये ज्ञान दो नहीं है, ज्ञान एक सत्ता मात्र है। खाना बनाते हो तुम, मेहमान आए, मेहमान के लिए खाना बनाया, घर वालों के लिए खाना बनाया, मैं खाना पकाता हूं, मैं भोजन पकाता हूं, ज्ञान दीपकों के लिए मैं भोजन पकाता हूं, मगर मेरे लिए भोजन कौन पकाता है? मेरे लिए भी भोजन मैं पकाता हूं, दूसरों के लिए भी मैं भोजन पकाता हूं, और खुद के लिए भी मैं भोजन पकाता हूं। मगर एक बात खास कि दूसरों के लिए भोजन पकाओ या खुद के लिए भोजन पकाओ, मैं दो नहीं हूं, मैं तो एक हूं। तो जो ज्ञान दूसरे को जानता है वह ज्ञान अपने को जानता है। ज्ञान ही है वो जो अपने और दूसरे दोनों को जानता है। दूसरे को जानने वाला, अपने को जानने वाला। मगर व्यक्ति जैसे एक है, ऐसे ही ये ज्ञान की सत्ता एक है। ये सत्ता मात्र पर जोर, किसको जानता है ऐसा नहीं, ये ज्ञान सत्ता मात्र, और इस ज्ञान सत्ता मात्र पर ऐसा जोर कि यही मैं, यही मैं। पूछा है अंत में, निर्विकल्पता की दशा क्या निमित्त पर अधीन है? विश्व की व्यवस्था स्वतंत्र है, यहां कोई पराधीनता नहीं, कोई निर्विकल्प अनुभूति निमित्त पर अधीन नहीं। निमित्त पर तो अधीन क्या हो, बहुत सूक्ष्म भाव है इसका। निमित्त पर अधीन क्या हो, उपादान पर भी अधीन नहीं है। निमित्त पर नहीं, बात बहुत सूक्ष्म है। निमित्त पर नहीं, उपादान पर भी अधीन नहीं। इसका भाव थोड़ा समझें। वितरागी देव शास्त्र गुरु, वितरागी देव, वितरागता की पोषक ऐसी जिनवाणी और वितरागता को उपलब्ध ऐसे गुरु, वे निमित्त नहीं आत्मा की अनुभूति में। क्योंकि जब अनुभूति हुई तो अनुभूति में वहां पर वो जो निमित्त कहे है, मगर अनुभूति जो हुई है वो अनुभूति वो निमित्त पर अधीन नहीं। निमित्त नहीं उसका भाव कि वो निमित्त पर अधीन नहीं। और यहाँ जो अनुभूति रूप जो परिणमन हुआ उसमें वितरागी देव का परिणमन नहीं हुआ। महावीर भगवान यहाँ अनुभूति में, अनुभव में, यहाँ अनुभव में परिणमित नहीं हुए। इसलिए तो गुरु सामने होते हैं, गुरु सामने होते हैं और गुरु से ध्यान हटा, ध्यान हटा ये तत्व विचार से, अनुभूति से नहीं, तत्व विचार। ये चैतन्य तत्व विचार कि इस चैतन्य तत्व विचार कि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ऐसा जो तत्व विचार चला ना भगवान कि वहाँ गुरु से ध्यान हटा। ये जो विकल्प हो रहा है, निर्विकल्प अनुभूति तो दूर, हाँ अभी तो विकल्प चल रहा है।
मैं भगवान आत्मा। 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट होने तो 4 बजे से पूर्व ये समझने के लिए कि 5 मिनट पहले 3:55 पर वहाँ सामने गुरु बैठे हैं, मगर गुरु से अब ध्यान हटकर ये विकल्पात्मक चिंतन कि मैं चैतन्य परमात्मा अभी निर्विकल्प नहीं हुआ, 5 मिनट के बाद अनुभूति होने वाली है, मगर मैं चैतन्य तत्व ये जो विकल्प हो रहे हैं, ये जो विकल्प हो रहे हैं, इन विकल्पों में भी ये वाणी कहाँ सुनी थी? मैं चैतन्य तत्व ये गुरु से सुनी थी ना। ये जो तत्व विचार जो विकल्पात्मक है, ये विकल्पात्मक तत्व विचार भी, ये विकल्पात्मक तत्व विचार भी गुरु पर अधीन नहीं है, निमित्त पर अधीन नहीं है। ये विकल्पात्मक 5 मिनट का तत्व विचार जो हुआ ना, वह भी निमित्त पर अधीन नहीं, क्योंकि वो तत्व विचार में वो निमित्त जो है वो वहां परिणमित नहीं होता तत्व विचार में, और जो विकल्पात्मक तत्व विचार है उसमें निमित्त पर अधीन होने की जरूरत नहीं। तो 4 बजे की निर्विकल्प अनुभूति, जहां तो गुरु के मुख से सुनी वाणी का भी विकल्प नहीं, गुरु का तो नहीं, अरे चैतन्य सत्ता का भी विकल्प नहीं, ऐसी अनुभूति में वे गुरु जो निमित्त बने हैं वो निमित्त पर अधीन बना कैसे हुआ? इसलिए तो ऐसा पूर्ण न्यायक का अनुभव होता है। तो मैं निमित्त पर अधीन हूं या निमित्त पर अधीन नहीं हूं, कोई विकल्प नहीं, कोई पराधीन नहीं अनुभूति। यदि अनुभूति निमित्त पर अधीन हो माने पराधीन हुई, तो फिर मोक्ष के लिए किसी पराये की जरूरत पड़ी। मगर यहां तो ये कहा कि पर से उपयोग हटाकर अपने में लीन होना, निर्विकल्पता की दशा क्या निमित्त पर अधीन है? वितरागी देव जिन पर अधीन नहीं, शुभ राग जो व्यवहार शुभ राग, वो शुभ राग पर भी अनुभूति अधीन नहीं, क्योंकि अनुभूति रूप जहां परिणमन हुआ वो राग के विकल्प से नहीं हुआ, ज्योति से जो ज्योति प्रकाशित हुई है। ऐसा हो एक व्यक्ति ने दिए को यहां लाया, उस कारण से वो ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है, ऐसा नहीं है। और धुआं जो है उस धुएं के कारण ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों बात ऐसी है। ऐसे ही वो देव शास्त्र गुरु के कारण अनुभूति ये भी नहीं है, और राग का जो विकल्प है, ऐसे राग के विकल्प के कारण भी अनुभूति नहीं है। कैसा राग का विकल्प? चींटी कीड़े मकोड़े को बचाने का राग का विकल्प नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा जो राग का विकल्प, ये राग का विकल्प अनुभूति में परिणमित नहीं होता, इसलिए ये राग का विकल्प उस पर भी अधीन नहीं, उस राग के विकल्प से अनुभूति नहीं होती। और राग का विकल्प तो विभाव है ना, उसकी बात तो दूर, उसके ऊपर भी अधीन नहीं होना पड़ा, राग पर भी अधीन। यहां तो ये कि अनुभूति त्रिकाली जो आत्मा का गुण है, त्रिकाली जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण भी अनुभूति नहीं होती, उसका भाव। जिस समय ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानने रूप परिणमित होती है, तो जो ज्ञान गुण जिसका ये परिणमन है, जो ज्ञान गुण है वो त्रिकाल टिक कर रहने वाला है, और उसका ही एक समय का ये जानने रूप परिणमन है। उस जानने रूप परिणमन का, उस जानने रूप परिणमन का कर्ता वो त्रिकाली जो गुण है, ज्ञान गुण, वह नहीं है। उस पर भी वो जानने रूप परिणमन अधीन नहीं है, जो नित्य टिक कर रहने वाला,
उस पर अधीन नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय अपनी सत्ता में रह करके उत्पन्न हुई है, गुण में रह करके नहीं। परिणमन गुण का है, मगर गुण पर भी वो पर्याय अधीन नहीं, इसीलिए उसको कहा तत्समय की योग्यता से उत्पन्न हुई। और तत्समय की योग्यता गुण की नहीं होती, पर्याय की होती। गुण तो त्रिकाल है, उसमें उस समय और वो समय और ये समय ऐसा कहाँ आया? ये तो तत्समय का मतलब पर्याय की बात है। तो पर्याय का उत्पन्न होना तत्समय की योग्यता से। तो जो अनुभूति की पर्याय जो उत्पन्न हुई, जो प्रकट हुई, उसमें वो अनुभूति की पर्याय प्रकट हुई, उसमें आत्मा के नित्य टिक कर रहने वाले जो गुण है, स्वभाव है, वो स्वभाव भी कारण नहीं बनते, वो स्वभाव पर भी अधीन नहीं होना पड़ता। तब फिर देवशास्त्र गुरु के निमित्त पर अधीन होना क्या? जब तक ये श्रद्धा में नहीं आता, दृष्टि में नहीं आता, तब तक सम्यक दर्शन नहीं। ऐसा दृढ़ तत्व विचार, वरना वो गुलामी नहीं मिटेगी। ऐसा तत्व विचार, ऐसा निर्विकल्पता की दशा क्या निमित्त पर अधीन है? विकल्प की दशा भी निमित्त पर अधीन नहीं, तो निर्विकल्प की दशा निमित्त पर अधीन कैसे होगी? फिर भी ये तत्व विचार शुरू हुआ, जिज्ञासा हुई। इस पर भी अब तत्व विचार करना। विकल्प 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 विकल्प, उसमें भी जब तक वो तुम निराकुल, जिस समय जब तक तुम्हें पता चलता है ना ये भेद विज्ञान चल रहा है, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य, ऐसा भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान हो रहा, ये पता चलता है, तब तक वो अनुभव नहीं। अनुभव जिस समय होता है आत्मा का, उस समय ये उपयोग जो है वो जो भेद विज्ञान की, ये विकल्प में नहीं, विकल्प में नहीं मैं चैतन्य, विकल्प में नहीं मैं चैतन्य, विकल्प में नहीं मैं चैतन्य, ऐसा नहीं। उस समय तो वो उपयोग न्यायक में ही स्थिर होता है। वो पहले की बात थी, वो शुरुआत की बात थी। अब वो वहां पर अनुभव हुआ, ऐसा पुरुषार्थ, वो एक समय का पुरुषार्थ। अनाज के दाने और कंकड़, एक कंकड़ को अलग कर दिया, फेंका, फिर ये अनाज का दाना निकाला, फिर थोड़ा दाने निकाले, फिर कंकड़ निकला तो उसको फेंक दिया। मगर जिस समय वो चखने में आ रहा है, अनाज के दाने जब चखने में आ रहे, तब कंकड़ नहीं खा रहा हूं, ऐसा भी विकल्प नहीं। ये अनाज के दाने, ऐसा भी विकल्प नहीं, वहां सिर्फ अनुभव है। तो राग का विकल्प मैं नहीं हूं, मैं विकार नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, ये पहली भूमिका में होगा, पहले वो कंकड़ को साफ करते समय। मगर ये तत्व विचार करते करते जब उपयोग त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में लीन होगा, उस समय तो मैं ही ज्ञायक, बस दूरी नहीं हो। ऐसा नित्य, वहां पर दो नहीं, क्योंकि ये मैं हूं और मैं नहीं, ये तो भेद विज्ञान हुआ। अनुभूति तो भेद विज्ञान के बाद का कदम है, भेद विज्ञान के परिणाम स्वरूप प्रकट होने वाला ये परिणाम है, ये फल मिला उसको, भेद विज्ञान का फल है। कंकड़ साफ किए ना, उसका फल ये मिला। यदि वो चखे नहीं और कंकड़ साफ करते रहे तो लाभ क्या है? फिर कीड़े मकोड़े अंदर हो जाएंगे, फिर अंदर कंकड़ हो जाएंगे। यदि सफाई करता रहे और सफाई करके फिर भोजन न करे,
1 साल तक ऐसे ही पड़ा रहे, फिर कीड़े होंगे अंदर, सफाई करते जाओ, उससे लाभ नहीं होगा। भेद विज्ञान में अटकना नहीं, भेद विज्ञान करते हुए फिर वो जो प्रयोजनभूत चैतन्य है उसी को लक्ष्य में रख करके उसी में ही यही मैं, यही मैं, यही मैं, ऐसा हो। वो ऐसा हे ज्ञान दीपक, ये बहुत गहरी जिज्ञासा है, बहुत भाव है। दूसरी शंका, श्रेणिक राजा ने मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाला था। अगर राजा को, मुनिराज को मारने की भावना होती तो जिंदा सांप डालता, तो फिर 7वें नरक का बंध क्यों हुआ? कृपा करके समझाइए। शांतिलाल मेहता, मुंबई। श्रेणिक राजा की जीवन की कहानी बहुत लंबी है। सत्संग के दौरान सिर्फ इतना ही आपने सुना होगा कि श्रेणिक राजा ने भावलिंगी मुनिराज पर, यशोधर मुनि पर गले में मरा हुआ सांप डाला था। उनकी जो भावना थी वो भावना कुछ और थी। सिर्फ एक वाक्य सुना, मगर उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका था। उससे पहले उसकी कहानी बहुत लंबी है, मगर मैं संक्षिप्त में आपको कहूँ तो श्रेणिक राजा की पत्नी चेलना रानी, महारानी चेलना आपने सुना हो, जिनको जैन धर्म में श्रद्धा थी और श्रेणिक राजा को बौद्ध धर्म में। दोनों के बीच बहुत बार चर्चा भी होती। श्रेणिक राजा को मनाने का प्रयास करते कि वितरागी धर्म ही सत्य है, मगर श्रेणिक राजा माने नहीं। सिर्फ इतनी आज्ञा देते, इतनी अनुमति देते कि आपको जिन मंदिर का निर्माण करना हो तो करा सकते हो, तुम्हें जो करना वो करो, मगर सत्य तो यही है जो बौद्ध धर्म। उसमें एक बार ऐसा हुआ कि बौद्ध के भिक्षुक आए और बौद्ध के भिक्षुक को भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, और अंदर पहले तो जो जूती है मोजड़ी, तो बौद्ध भिक्षुक, 2 बौद्ध भिक्षुक आए थे, तो उनकी जो जूती थी वो बाहर उतारी। बोला यदि तुम सर्वज्ञ हो तो उनकी कसौटी करते हैं, तो जूती को छुपा दिया। और वहाँ पर फिर जैसे ही वो भोजन करके बाहर लौटे जा रहे थे, तब कहा, और उन्होंने पूछा कि मेरी जूती कहाँ है? या आप सर्वज्ञ हो तो बता दो जूती कहाँ। तो उनका अपमान हुआ, वो चले गए। श्रेणिक राजा बौद्ध भिक्षुकों को मिले, उन्होंने पूछा कि गए थे घर पर भोजन के लिए? उन्होंने कहा हाँ, मगर चेलना रानी ने तो हमारा अपमान किया, हमारी तरह तरह से कसौटी की,
बहुत लंबी कसौटी है, कहानी भी लंबी है। मगर श्रेणिक राजा को क्रोध आया कि मेरे गुरु की कसौटी की, बौद्ध के भिक्षुक जो मेरे गुरु है, मैं भी कभी बदला लूंगा। ये बदले की भावना, कभी मौका आएगा मैं भी देख लूंगा। जंगल में एक बार जा रहे थे श्रेणिक राजा सैनिकों के साथ में, और वहां पर ही यशोधर मुनि दिख गए। यशोधर मुनि को देख करके याद आई कि अब असली मौका आया है। ये जैन के साधु, अब उन्होंने मेरे गुरु का अपमान किया था, अब मैं देखता हूं। और सैनिकों को कहा कि जंगल में जो भी शिकारी कुत्ते हैं वो छुड़ाओ इनके ऊपर। वो मारने के लिए छुड़ाए थे, शिकारी कुत्ते छोड़े। वो तो जो सांप पड़ा था उस सांप को डाल दिया, कोई ढूंढने नहीं गए थे। बाकी भावना तो यही थी कि पूरा बदला मैं लूं, शिकारी कुत्ते को डराने के लिए नहीं। शिकारी कुत्ते छोड़ो। मगर शिकारी कुत्ते भी मुनिराज के पास आए, और ध्यानस्थ मुनिराज के पास में आकर वे शिकारी कुत्ते भी शांत होकर बैठ गए। जब कुत्ते ने भी कुछ भी नहीं किया, तब और क्रोध ऐसे बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, क्योंकि सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम किसी को गाली दो और सामने वाले व्यक्ति को क्रोध आ जाए, वो तुम्हें गाली दे दे, तब ठीक है, इतना क्रोध अब तुम्हें नहीं आएगा। तुमने क्रोध से उसको गाली दी, उसने तुमको गाली दी, हिसाब बराबर हो गया, बात खत्म हो गई। मगर तुम उसको गाली दो और वो कुछ भी, वो हंसे या कुछ भी ना बोले, तुमको क्रोध आता है, वो बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि तुम्हारा प्रयोजन ये था कि उसको पीड़ा पहुंचाओ, और उसको तो पीड़ा नहीं हो रही है। तब फिर क्या होता है, तब फिर वाणी से जो प्रहार होता था, और इसको तो होता ही नहीं, कुछ असर नहीं होता, तो अब मैं पिटाई करके करूं। इसलिए जो वाणी से प्रहार करते हैं उससे जब फर्क नहीं पड़ता तो पिटाई करके प्रहार करते हैं। और एक बात कि जिनको वाणी के प्रहार से फर्क नहीं पड़ता, उनको पिटाई से भी फर्क नहीं पड़ता। शिकारी कुत्ते छोड़े, वे भी शांत होकर बैठ गए, और मरा हुआ सांप जो वहां था तो गले में डाल दिया। और एक बात, सांप तुम जिंदा डालो या मरा डालो, सामने सच्चा सांप है या झूठा सांप है यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा भाव तो सच्चा यही था कि मैं उनके ऊपर उपसर्ग करूं, उन्हें सताऊं, उन्हें तड़पाऊं। सांप जिंदा है या मरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे भाव कैसे है, उस वजह से 7वें नरक का बंद हुआ। और एक बात और कि तुम्हारा आचरण किस व्यक्ति के साथ कैसा है, यह महत्वपूर्ण है। आज तुमने गाली अपनी पत्नी को दी, या फिर तुमने गाली अपने गुरु को दी, या फिर तुमने गाली मुनिराज को दी, सब में अलग अलग कर्म बंधेंगे। किसके साथ तुम्हारा कैसा बर्ताव है, इस हिसाब से कर्म बनते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं, बहुत तीव्र भावना थी ऐसी कि मुनिराज को इतना सताओ। मुनिराज को कौन सताए, जिन्होंने स्वयं को ही सताना बंद कर दिया और दुखी करना बंद कर दिया। वो दूसरे को कैसे ये अधिकार दे कि कोई दूसरा मुझे सताए। यहाँ पर ही मैं ही अपने को पीड़ा पहुंचाता था, मैंने अपने को पीड़ा पहुंचाना बंद कर दिया, मैं अपने में मस्त रहने लगा। अब कोई दूसरा मुझे क्या पीड़ा पहुंचाए। ये श्रेणिक राजा पूछा है, मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाला था। मुनिराज को मारने की भावना होती तो पता भी चलता, ये तो और भी बदतर थी। इससे नीचा कोई ऐसा पाप नहीं था। चारित्र में, आचरण में, मान्यता की बात नहीं कर रहा हूं, भावों की बात कर रहा हूं।
क्योंकि 7वें नरक से नीचे कोई नरक नहीं। और सबसे अधिक ऐसे मुनिराज पर, एक मुनिराज पर उपसर्ग करो, या तुम 100 मुनि पर करो या 700 मुनि पर करो, तुम्हारे भाव कितने क्रूर है इस वजह से बंध होता है। एक समय के लिए ऐसा भाव आना और 7वें नरक का बंध। इसलिए परिणामों का निरीक्षण करना। बाद में पछतावा हुआ, मगर नरक तो पक्का हो गया। इसलिए परिणाम निश्चित हो गया। बाद में पछतावा हुआ। क्षायिक सम्यक दर्शन, एक भव में कितने विपरीत परिणाम। पहले है कि मुनिराज पर मैं उपसर्ग करूं, मुनिराज को सताऊं, मौका मिला है, और बाद में अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे कि ऐसे मुनि धर्म को मैं पालन करूं। ये परिणामों का पलटना। श्रेणिक राजा को ये भाव आता है, सभी को आता है। कहां लिखा श्रेणिक राजा को अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा मुनि हो? अरे सब ज्ञानी लिखते नहीं है। सम्यक दर्शन का अर्थ ही यह है कि अब कब मैं मुनि हूं, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अगला चरण वही है, अणुव्रत महाव्रत। अब कब मैं चारित्र को अंगीकार करूं? यहीं पर बस जिंदगी भर बैठा रहूं अनंत का, ऐसा थोड़ी है। जब अज्ञानी था तब यह शंका करता था कि आत्मा का अनुभव कैसे हो। अब ज्ञानी हुआ तो यही भावना पाता है कि अब मुनि कब हो। इसलिए श्रेणिक राजा कि एक समय के परिणाम, क्योंकि बंध जो एक समय में ऐसा नरक का बंध पड़ गया, ऐसा भाव, इसलिए किसी भी समय वो बंद हो सकता है। इसलिए ये तो प्रति समय जागृति के लिए कहा। बाद में तो बहुत माफी मांगी, मगर माफी मांगने से कुछ भी नहीं होता। पक्का हो गया। अब फल तो वहां पर जाना, ये तो पक्का हो गया। एक अपराध, एक छोटा सा अपराध, इसलिए बहुत सावधानी से जागृति पूर्वक इसलिए तो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों से मैं कहता हूं, ये जो तुम्हें अवसर मिला है, हे ज्ञान दीपक, ये अवसर मिला, ये अवसर मिला, इस अवसर को मत गवाना। थोड़ी देर पहले जिनकी शंका आप सुन रहे थे, वो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक थे। एक समय का उनका भाव कि मुझे पूछे भी ना, उन्होंने मुझे संदेश भेज दिया, मेरा नाम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में से निकाल दो। मैंने निकाल दिया। बाद में इतनी बार वो हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते, अब जोड़ दो, लिख दो वेटिंग में, बात खत्म हो गई। एक बार किसी भी ज्ञान दीपक का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक की लिस्ट में से निकलेगा, जीवन भर नहीं जुड़ेगा। ये एक बार मौका है, और मुझे क्या लेना है तुमसे? मुझे क्या लेना है? मैं ये जो भावना भाता हूं कि कोई ऐसा प्यास है, इसलिए एक एक समय के परिणाम। अब मुझे पूछे कि अरे एक बार वो भाव आया, मैं उनको ये दृष्टांत देता था इसके लिए कि श्रेणिक राजा को एक बार ही भाव आया, मगर 7वें से पहले नरक का तो हो गया। हाँ, तो इतना हो सकता है कि परोक्ष तक तुम आ सकते हो, मगर प्रत्यक्ष में तो नहीं आ सकते। ऐसा एक बार ये मौका गवाया तो अभी तो ज्ञान दीपकों के लिए, कुछ ज्ञान दीपकों के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों की जगह खाली हुई है। 14 तारीख को शिविर के अंतिम दिन, 14 तारीख को रविवार के दिन प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों का उद्घोष होने वाला है। जिन जिन के नाम आए हैं
और नहीं आए हैं वो भी भेज देना, ये एक मौका है। एक बार निकला, यहां मेरी लिस्ट में है, एक बार नाम निकल गया दोबारा नहीं। जितने समय तक मैं इस वस्त्र के साथ में आपके सामने हूं, ये एक मौका है, ये एक अवसर है। इसलिए तो ये ज्ञान दीपक, ये देखते हो हजारों करोड़ों के मालिक यहां आकर के बैठते हैं। जब मैं मुंबई में पढ़ाता था, उनकी बात मुझे स्मरण में आई कि जो बड़े बड़े करोड़पतियों को पढ़ाता था, तो वो जो कपड़े पहनते थे, सूट टाई ऐसे पहन करके, तो उनको जैसे ही मैं उनके घर पे जाता पढ़ाने, उनकी पत्नी पढ़ती, बच्चे पढ़ते, और वो ऑफिस से आते तो सूट टाई ऐसा पहन करके, तो मुझे ऐसा विचार आता, ऐसा सूट मैं भी खरीदूंगा, मुझे भी ऐसा पहनना है। वो दिन थे पहले कि उनके जैसे कपड़े मुझे पहनने, मगर अब उल्टा हो गया। ये ज्ञान दीपक मेरे सामने बैठे, वो बोलते हैं आप जैसा कुर्ता पजामा पहनते हो ऐसा मुझे पहनना। उसी दुकान से वो खरीद कर लाए, उसी दुकान से, उसी नाप का। वो बात बदल गई। मुझे क्या लेना है भगवान, आप इतने इतने भाव से यदि बैठते हो, इसलिए मैंने माफ करता, मैं एक बार पूछते कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं उनको कहता कि शांति से कोई बात नहीं, आप लेटे लेटे सुनना, कैमरा अपना बंद रखना, बीच में आपको पानी पीना पड़ता ठीक है पी लेना, मगर थोड़ा शिस्त का पालन करते हुए, दूसरे को ऐसे विकल्प न हो, इसलिए तो मैं उनको कहता, मगर खुद निर्णय लिया। अब ये दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि इतने, और तो ये कल मुझे पूछ रहे थे, ये तो फिर आप, हमने तो सुना है कि गुरु तो माफ कर देते, गुरु माफ कर देते, मगर मैं गुरु नहीं हूं, पहली बात तो। और दूसरी बात कि मैं चलो माफ कर दूं, मगर वो जो वेटिंग में खड़े वो मुझे माफ नहीं करेंगे। इसके लिए ये ज्ञान दीपक, ये बहुत अच्छी जिज्ञासा है कि श्रेणिक राजा ने मरा सांप डाला तो 7वें नरक में गए, जिंदा डालते तो कहां जाते। जिंदा या मरे से कोई लेना देना नहीं है। भाव मुनिराज पर अत्याचार, मुनिराज को परेशान, मुनिराज को सताने का भाव था, और सब प्रयास वे कर चुके थे। वे तो धन्य है वे मुनिराज। गले में हार पहनाओ या फिर गले में सांप डालो, दोनों में कहीं पर भी पता नहीं चलता। मुनिराज ने श्रेणिक राजा को माफ कर दिया। जब माफी मांगी चरणों में आकर के, श्रेणिक राजा ने बाद में तो माफी मांगी, चरणों में आकर माफ कर दिया। माफ क्या किया, वो आत्मा में इतने लीन थे कि माफ, जैसे मैं अपना काम करता हूं, यहां पर कंप्यूटर में टाइपिंग करता हूं, और आप आकर के गाली दे करके गए और मैं तो टाइपिंग करता था, थोड़ी देर बाद में आप आए और आप माफी मांग करके गए, और आपने जाकर के प्रचार कर दिया कि मैंने आपको माफ कर दिया। मैंने कैसे माफ कर दिया? जब गाली देने आए तब भी मुझे पता नहीं कौन आया, और माफी मांगने आए तब भी पता नहीं कौन आया। माफ कर दिया, माफ करने के लिए तो गुस्सा आना जरूरी है। अब मुझे तो पता ही नहीं कौन आया था वहां। तो मुनिराज तो ध्यान में इतने लीन थे, बाद में भी लीन थे, पहले भी लीन थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उनका तो ध्यान भी बाहर नहीं था। वो मुनि है जिनको माफ करने की नौबत ही नहीं आती। क्रोध आए तो माफ करे ना, ऐसा भाव है। अंतिम शंका,
मन साध्यु तेने सगळું साध्यु आनंद खंजी ने बताया, और आप कहते हैं मन जड़ है। दीपा, अहमदाबाद। मन को साधा उसने सब साधा, सत्य है। और मैं जो कहता हूं कि मन जड़ है, यह भी सत्य है। अब दोनों का भाव समझे। मन को साधा उसने सब साधा। मन को साधने का अर्थ है मन को वश में कर लिया, मन को जीत लिया, जितेंद्रिय पद को प्राप्त होना, उसने सब साध लिया। जैसे ये कहते हैं योगी, ये शब्द सुनो, योगी, योगिंदु देव है ना, योगी। तो योगी जो शब्द है, ये योगी, योग से योगी बना ना, ये तो बड़े योगी, तपस्वी है, त्यागी है। मुनिराज के लिए ये शब्द का प्रयोग होता है कि योगी पुरुष भी आपका ध्यान करते। तो योगी तो नाम है, मन वचन और काया, ये तीनों को योग कहते हैं। तो योग से ये योगी शब्द बना, मगर इसका मतलब ये नहीं कि योग में लीन होने का नाम योगी है। योग पर जिसने विजय पाई है वे योगी। वो भाव, वो जितेंद्रिय कहा ना कि इंद्रियों पर जिन्होंने विजय पाई वे जितेंद्रिय है। इसलिए मन को जिन्होंने वश में कर लिया, उसने सब वश में कर लिया। अब मन को वश में करने का अर्थ, मैं कहता हूं मन तो जड़ है, तो क्या जड़ को वश में करना है? जड़ को वश में करने का भाव अब समझो कि मन जड़ है, और जड़ मन को वश में कैसे करोगे जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं। जड़ मन को वश में कैसे करो? तो जो जड़ मन है ना, यहां पर अपना कार्य अपने में करना और तुम पराये से छुटकारा पाना, वो सहज होगा। पुरुषार्थ न्यायक में होता है, और मन के विकल्पों से छुटकारा वह बाहर से ऑटोमेटिक होता है, सहज होता है। उसका भाव कि मैं अपना यहाँ पर करता और बाहर का बाहर। उसका भाव यह है कि बाहर में जड़ में कुछ करने नहीं जाना, मैंने जड़ को वश में कर लिया। उसका मतलब क्या कि जो धूल है ना, धूल, ये धूल, उस धूल को मैं वश में कर लूं, धूल पर मैं विजय प्राप्त कर लूं, धूल को मैं वश में कर लूं। अब धूल को वश में मैं कैसे करूं? एक एक परमाणु जो आते हैं उसको मैं रोकूं, उसको मेरी ओर न आने दूं। इसका नाम धूल को वश में लेना नहीं है। वश पर वश करना इसका नाम नहीं है कि मैंने धूल को वश में कर लिया। सिर्फ मेरी बात समझना कि जब मैं चेहरे पर, जब मैं शरीर पर तेल लगाता था तो धूल आती थी, धूल आती थी। जब मैंने तेल लगाना बंद कर दिया तो धूल नहीं आती। जब मैंने तेल लगाना बंद कर दिया, धूल को नहीं रोका, तेल लगाना बंद कर दिया कि धूल का चिपकना बंद हो गया। तेल लगाना बंद कर दिया तो फिर मैं ये कहता हूं कि मैंने धूल को वश में कर लिया। ये कहने की भाषा। अब धूल को पर मैंने कंट्रोल पा लिया कि धूल अब मुझे नहीं बांध सकती, धूल मुझे अब नहीं चिपक सकती। तो मन है वो जड़ है, मगर जड़ मन पर विजय पाने का अर्थ यह है कि जब उपयोग में लीन हुआ तब मन के विकल्प रूपी धूल, वो जो जड़ है, वो आत्मा में आते ही नहीं है, उत्पन्न होते ही नहीं। जड़ पर विजय पाने का अर्थ यह है, ऐसा है, मैंने विजय पा लिया, उस पर मैंने विजय पा लिया, वहां जाकर के नहीं, उसे खत्म कर दिया। मन को मैं खत्म करने जाता हूं, मन को खत्म करने में कैसे जा सकता हूं जो जड़ है? कि मेरे घर के आंगन में जो पौधा उगा, उस पौधे, वो पौधा तो आंगन में है,
तो उसको खत्म करने में कैसे जाऊं कि बस इतना काम मैंने किया कि मैं थोड़े दिन तक घर में ही बैठा रहा और बाहर नहीं निकला, कि पानी नहीं पिलाया कि वो सूख गया। मैं खत्म करने नहीं गया वहां, फिर भी वो खत्म हो गया। कहते हैं कि बस कोई बाहर गांव से आएगा, अरे तुमने ये पौधे को खत्म कर दिया। तुम कहो कि मैं वहां गया ही नहीं, अरे तुमने पानी क्यों नहीं पिलाया। बाहर गया था कोई व्यक्ति आकर के आपको कहे, अरे आपने पौधा, इतने पौधे थे, तुमने सब पौधे खराब कर दिए, खत्म कर दिए। आप कहो मैं तो वहां गया ही नहीं। तो वहां गए बिना भी उसको खत्म किया जा सकता है, अपने में रह करके। उपयोग, जब उपयोग में स्थिर होता है तब मन खत्म हो जाता है। मन का मतलब ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो विकल्प जड़ है। उन जड़ विकल्पों को वश में करना, इसका भाव ये है। मन को साधा, उसने सब कुछ साधा, क्योंकि मन के कारण ही तो, अपने कारण ही तो दुखी हो रहे थे, विकल्पों से दुखी हो रहे थे। ये भी कहने की भाषा है, विकल्पों से, वो विकल्पों से दुखी हो रहे थे। वास्तव में तो उपयोग में नहीं है और निराकुलता नहीं है, बस यही दुख है। उपयोग में होना, बस ये निराकुलता है और ये आनंद है। उपयोग में रहना। पहले ये कहा कि विकल्प, उसकी ओर जोर मत देना, तो भी साधना हो सकती है। विकल्प उत्पन्न होते हो, पौधे कितने भी उगे हो, घर के बाहर मत निकलो, पौधे खत्म हो जाएंगे। मगर तुम पौधे को पानी पिलाते हो और दूसरी ओर शिकायत करते हो, गड़बड़ वहां। एक भाई आए, उन्होंने कहा बहुत परेशान हूं जिंदगी से, इतना परेशान हूं, 7 बच्चे हैं और बहुत परेशान हूं, इतना दुखी हूं। बोला क्यों परेशान हूं? वो 7 बच्चे आसमान से टपके, वो तुम्हारे ही बच्चे, तुम्हारे ही कर्म का फल है। अरे मैं बहुत दुखी हूं, 7 बच्चे हैं और 8वां आने को है, ऐसा बोला उसने। कल आया था, बहुत परेशान हूं मैं, बहुत परेशान। तुम अपने कारण से परेशान, कोई पराया नहीं। उपयोग पर में गया, शिकायत करता है, मगर 7 तक ठीक था, मगर जब उसने बोला कि 8वां आने को है, तब मुझे ज्यादा झटका लगा। एक और शिकायत करता है और दूसरी ओर फिर खुशखबर सुनाता है। एक और कहता है विकल्प परेशान करता है और दूसरी ओर फिर उन्हीं विकल्पों में फिर रस लेता है। नहीं, विकल्प परेशान नहीं करता, विकल्प की रुचि परेशान करती है। विकल्प का ध्यान है वो परेशान करता है, क्योंकि होने से दुख नहीं, होने से सुख नहीं। न्यायिक अनादि से है ना, मगर सुख कितना मिला, क्योंकि होने से सुख नहीं। और सम्यक दृष्टि को, अणुव्रति को, महाव्रति को विकल्प है ना, मगर फिर भी अतीन्द्रिय आनंद का भोग भी है। यदि दृष्टि न्यायक पर नहीं है तो न्यायक के होने पर भी दुख भोगता है, और दृष्टि न्यायक पर है तो विकल्पों के होने पर भी अतीन्द्रिय सुख भोगता है। इसलिए ये कि तुम्हारा ध्यान कहाँ, तुम्हारी दृष्टि कहाँ। मन जड़ है, विकल्प जड़ है। इंद्रियों को जितना समय सार की 31वीं गाथा में ये कहा, वो भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के विषयों से इनको तीनों को कहा ज्ञेय, और उनसे अधिक जो आत्मा को जानता है
बस आत्मा को जानता है कि वो इंद्रियों पर विजय पा लेता है। अपने में रहा, नई कमाई बंद हो गई, दुकान पर नहीं गया, नई कमाई नहीं होती, तो फिर माल सामान भी खरीदना बंद हो गया, नई कमाई नहीं होती, वो चक्कर चलता था वो बंद हो गया। इसी सिद्धांत के बल पर अपने में रहते हुए कर्मों की निर्जरा ऐसी सहज होती जाती है और निर्जरा से मुक्ति होती है। अभी दोनों दिन 10 तारीख और 11 तारीख दोनों दिन यहाँ शंका समाधान का सेशन होगा और 12, 13 और 14 तारीख को महत्वपूर्ण शिविर है, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, जो नई भक्ति की रचना हुई है उसका विमोचन होगा। 12 तारीख को सुबह का समय रखा है 8:42 पर, तो उस हिसाब से आप तैयारी करना। और आपकी किसी की जो शंका नहीं ली गई हो या तो नई शंका हो तो आप अपनी शंका आस्क उमराला के नंबर पर भेज सकते हैं, तो आगामी 2 दिनों में आपकी शंका लेने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही।